श्री शिवाय दोस्तों। 22 अप्रैल वैशाख षष्ठी बुधवार की रात सोने से पहले 7 दूब घास इस जगह डाल देना शत्रु और कर्ज का होगा अंत। पूजा पाठ करें, बिना धूप दीप दिखाएं। यह उपाय करने से मात्र भगवान गणेश जी दौड़े चले आते हैं, प्रसन्न होते हैं। विघ्नहर्ता सभी आपके कष्टों को हर लेते हैं। दोस्तों, आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी यह ज्ञान भरी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। भगवान के द्वारा दिए गए एक तोहफे के बारे में बताऊंगा, जिस तोहफे को हम मात्र एक कचरा समझ करके फेंक देते हैं। असल में ये कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की जो वीडियो है इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवर्धक है, आप कहीं भी चले जाइए, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो से आप अपना भला करेंगे ही करेंगे। इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज जरा सा भी मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। आज मैं आप लोगों को घास के जो चमत्कारिक प्रयोग है वो बताऊंगा। ये प्रयोग आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जी हां, ये आपके जीवन को बदल करके रख देगा। धूप घास कोई साधारण घास नहीं है दोस्त। तो आपने देखा होगा पूजा पाठ, जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें धूप घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, धूप घास चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। स्वयं इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। धूप घा देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ तांत्रिक फायदे भी बताऊंगा, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है? इस लाभ को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और सच्ची दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना ओम शिवाय। आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो ओम शिवाय जरूर लिखना। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं ये सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। दोस्तों, जो धूप घास है हमारे भारतवर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से मिलती है। और ये जो धूप घास है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, धूप घास आपको मिल ही जाएगी। धूप घास की एक खास बात है, ये कम पानी में पनप जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। ये कम पानी नहीं, अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर धूप घास थोड़ी सी लगा दी जाए उस जगह पर पूरी तरीके से फैल जाती है। दोस्तों, जो धूप घास होती है, जिस घर में अगर निकल आती है, गमले में निकल आती है, छत पर निकल आती है, तो समझ लीजिए साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी आने वाली है, भगवान गणेश की कृपा बरसने वाले हैं। लेकिन याद रहे, असली धूप घास ही उगना चाहिए। कई धूप घास होती है जो जंगली होती है, कुछ पूजा पाठ वाली होती है। यदि पूजा पाठ वाली छत पर निकल आए, जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, गमले में निकल आए, तो समझ लीजिए आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। भगवान गणेश साक्षात आपके घर में आ चुके हैं। अब आप ढोल नगाड़े बजाइए, घर में खुशियां आने वाली है, बीमारी घर से भागने वाली है, समस्त संकट आपके दूर होने वाले हैं, दरिद्रता दूर जाती है, भूत प्रेत का नाश हो जाता है, घर में ढेरों सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसे गलती से भी घर से ना फेंके, ना उखाड़े, नहीं तो घर में परेशानी आ सकती है। दोस्तों, आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रयोग करते हैं, ताकि घर का वातावरण सुखमय बना रहे और दैवीय शक्तियां का वास हो जाए। तो आइए इसके अलौकिक फायदों को जानते हैं। सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर मैं आप लोगों को इसके दिव्य चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। और ये दोनों प्रयोग आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवा की तरफ नहीं भागेंगे। अधिकतर बहुत सारी बीमारी को इससे आप ठीक कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में चल रहे कष्टों को इससे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा, जो साधक लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को करते हैं, ऐसे लोग धूप घास का प्रयोग करते हैं। किस तरह से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग हैं, लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और वो चाहते हैं उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति, आज भी जो जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे लोग धूप घास के रस का प्रयोग करते हैं। धूप घास का रस डाल करके पीने से 21 दिनों तक भूख नहीं लगती।
आप 21 दिनों तक बहुत ही आसानी से आप अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक अपने गुरु से इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद ये शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे किसी कारणवश अभी गर्मी का सीजन चल रहा है। गर्मी के सीजन में हमारे शरीर में काफी लू लग जाती है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, हमारे शरीर की तासीर बढ़ जाती है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे दवा भी प्रयोग में लाते हैं ठंडक हासिल करने के लिए, लेकिन उससे 1000 गुना फायदा ये धूप घास देती है। ये शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए क्या करना होता है? 1 कप रस धूप घास कर निकालना है। कितना निकालना है? जब आपके शरीर की तासीर गर्म पड़ जाए तो 1 कप रस धूप घास का आपको निकालना है और 5 से 7 दाने आपको मिश्री के डालने हैं और इसे घोल करके पी जाना है। आपके शरीर का भी टेम्परेचर बढ़ा हो, गर्मी का केवल आप देखना आधे से 1 घंटे के भीतर में तुरंत कम हो जाएगा और आपके शरीर को काफी हल्का लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प भी करने का काम करती है। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी दोस्तों। धूप घास, जिसे दूर्वा या दुबड़ा भी कहते हैं, कई समस्याओं के लिए फायदेमंद है और भगवान गणेश को प्रिय है। ये तनाव, सिर दर्द और रक्तस्राव को रोकने में मदद कर सकती है। साथ ही किडनी की पत्थरी में भी लाभकारी है। धूप घास के फायदे और उपयोग। तनाव और सिर दर्द। धूप घास को पीसकर पैरों में लेप लगाने से मस्तिष्क को ठंडक मिलती है और तनाव कम होता है। सिर दर्द के लिए धूप घास को पीसकर उसमें थोड़ा चूना मिलाकर सिर पर लेप लगाएं, सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, रक्तस्राव, नाक से खून आने पर ताजी और हरी धूप के घास का रस 2-2 बूंद नाक के नथुनों में टपकाने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। दोस्तों, पथरी, किडनी में पथरी होने पर धूप घास का सेवन फायदेमंद समझा जाता है। धूप को 30 मिली पानी के साथ पीस लें और मिश्री मिलाकर सुबह शाम इस पानी को पी लें, सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, त्वचा संबंधी समस्याएं। दूर व घास में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो खुजली, जलन और रैशेज आदि को दूर करने में असरी होते हैं। दोस्तों, आंखों की रोशनी। धूप की घास पर सुबह नंगे पैर चलने से आंखों की रोशनी तेज होती है। हमारी आंखें काफी हल्की हो गई थीं, दिखाना काम हो गया था। जब से हम घास पर नंगे पांव चलने लगे हैं, तब से हमारी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज हो गया है। दोस्तों, मलेरिया होने पर धूप के रस में अतीज का चूर्ण मिलाकर दिन में 2 से 3 बार चाटने से लाभ मिलता है। दोस्तों, गणेश जी की पूजा। भगवान गणेश को दूर व घास अर्पित करने से पूजा का शीघ्र फल हासिल होता है और जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। दोस्तों, धन लाभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिवा को दूर्वा घास अर्पित करने से वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है और समृद्धि और धन को आकर्षित किया जा सकता है। भगवान शिव आपकी तमाम गरीबी को दूर कर देते हैं। घर में ग्रह क्लैश हो, परेशानी हो, दरिद्रता हो, भयंकर दोष लगा हो, पितृदोष हो, घर में भूत प्रेत आदि दूर हो जाते हैं। सकारात्मकता का संचार बड़ी तेजी से होता है। दोस्तों, परिवार में कलह, क्लेश व तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो इसे दूर करने के लिए आप बुधवार के दिन गाय को दूर व घास खिलाए। जो भी व्यक्ति गाय को दूर व घास में गुड़ मिलकर खिला देता है, हरी घास खिला देता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्णा की कृपा, भगवान गणेश की कृपा, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बरसती है। माता लक्ष्मी धन दौलत से परिपूर्ण कर देती है। घर में माता का आगमन होता है, गाय माता प्रसन्न है और आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आपकी किस्मत पर 4 चांद लग जाते हैं, आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, धूप घास को ना तोड़े। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन दूर्वा बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो यह पाप कर देता है उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं, भगवान गणेश नाराज हो जाते हैं। ऐसा कभी ना करें, कतई ना करें। घास तोड़ने के किसी और दिन का चयन करें, लेकिन रविवार को घास नहीं तोड़ना चाहिए। तोड़ने वाला पापी होता है, पाप में चला जाता है। दोस्तों, ध्यान दें। दूध घास को पीसकर उसमें थोड़ा चूना मिलाकर सिर पर लेप लगाने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। दूध घास का सेवन करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, दूध घास को भगवान गणेश को अर्पित करने के बाद उसे अपने घर की तिजोरी या अलमारी में ऐसे स्थान रखें जहां आप पैसे रखते हों।
आप अलमारी के ऊपर भी रख सकते हैं। इससे धन में तेजी बढ़ोतरी होती है। अपनी दैनिक पूजा के दौरान घी का दीपक जलाएं और उसके चारों ओर गणपति पर चढ़ी हुई दूर्वा की पत्तियां रखें। भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा सफल होती है। दोस्तों, दूर्वा के चमत्कारी उपाय दुर्भाग्य दूर करने के लिए गाय के दूध से दूर्वा घास का लेप बनाकर हर रोज माथे पर तिलक लगाने से आपके सभी कार्य सफल होते हैं और भाग्य भी साथ होता है। दोस्तों, बुध दोष से मुक्ति पाने के लिए अगर कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है तो बुधवार के दिन भगवान गणेश को 11 गांठ वाली दूर्वा चढ़ाने से बुध दोष समाप्त होता है और गणेश जी प्रसन्न होते हैं। घर में सुख शांति लाने के लिए, पारिवारिक कलह दूर करने और प्रेम बढ़ाने के लिए बुधवार को गाय को सफेद दूर व घास खिलाए। इससे गृह क्लेश दूर होता है। आर्थिक समस्या व कर्ज से छुटकारा पाने के लिए बुधवार या गणेश चतुर्थी को गणेश लक्ष्मी की पूजा करके 5 दूर्वा 11 गांठ लगाकर चढ़ाए और रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। और दोस्तों, नौकरी व्यापार में उन्नति के लिए बुधवार को भगवान गणेश को 11 या 21 जोड़े में दूर्वा की गांठें अर्पित करने से कार्य क्षेत्र में असर और प्रताप बढ़ता है। दोस्तों, आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सफेद गाय के दूध के साथ सफेद दूर्वा घास का लेप बनाकर उसका तिलक लगाता है तो वह किसी भी काम असफल नहीं होता है। ये टोटका आकर्षण शक्ति बढ़ाने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, आंतरिक रक्तस्राव रोकने के लिए आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार अगर शरीर के किसी भी अंग में आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है तो दूर्वा घास का रस निकालकर सुबह खाली पेट 2 चम्मच की मात्रा में सेवन करने से यह समस्या दूर हो सकती है। दोस्तों, दांतों की समस्याओं के लिए कई लोगों को दांतों से खून निकलने की शिकायत होती है। ऐसे में घास का पेस्ट बनाकर दांतों और मसूड़ों पर लगाने से यह परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों, अल्सर और बवासीर में राहत के लिए दूर्वा घास का रस नियमित रूप से पीने से अल्सर और बवासीर जैसी गंभीर बीमारियों में भी आराम मिल सकता है। यह एक प्राकृतिक औषधि के रूप में काम कर सकता है। दोस्तों, घाव भरने में सहायक अगर किसी जगह चोट लग गई है और घाव हो गया है तो उस पर दूर्वा घास का लगाने से घाव जल्दी भरने में मदद मिलती है। यह एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है कि इसका प्रतिदिन 1 कप रस 2 सप्ताह तक पिया जाए तो बवासीर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। या जिन्हें खून की समस्या हो, खून में कोई परेशानी है, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहां तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि ये बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। मान के चलिए कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मन लगे या फिर जो याद करते हैं वह शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भूले न, तो यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए करना क्या होता है, आधा कप की मात्रा में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल 7 दिनों तक पिलाइए। यह बुद्धि को तीव्र कर देता है। दोस्तों, श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बल बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से मन को शांत रखता है। जैसे मन में आपके चिड़चिड़ापन, गर्मी के कारण किसी कारणवश, तो ये मन को शांत रखता है। यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को भी ये ठीक करने का रामबाण दवा कही गई है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक पिए तो सांस और बीपी की बीमारी को भी ये ठीक कर देती है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके प्रयोग बताना चाहूंगा, तो वीडियो को आप इसके लिए पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्त, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह ही होता है। इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में इसका एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाएगा, आपके जीवन के कष्टों को हरेगा। तो दोस्तों, इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग, धार्मिक प्रयोग इस तरह से है। इसे पीस करके तिलक लगाने से, अर्थात इसकी जड़ को पीस करके, जो सफेद धूप घास होती है, इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से ये बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे का तेज बढ़ाता है, आप आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं। ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान से सुनिएगा। ये गुप्त बात ये आपको बहुत ही धनवान बनाएगी।
जीवन के सारे कष्टों को दूर करेगी। तो इसे गणेश जी या दुर्गा माता को चढ़ा करके अगर प्रसाद या धन पेटी में आप रखते हैं तो ये धन की कमी को दूर करता है। पर्स में रख लीजिए, दुर्गा माता को चढ़ा करके, गणेश जी को चढ़ा करके, या फिर धन स्थान पर इसे रखिए। दोस्तों, ये साक्षात माता दुर्गा के स्वरूप कही गई है। धूप घास ये कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं गंगा बसती है। इसलिए दोस्तों, ये महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में हो तो घर को खूबसूरत बना देती है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां ये घास होती है वहां भगवान गणेश जरूर होते हैं। इसके हर कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में जरूर रखा करें। ये आपके अतिरिक्त खर्चे को रोकने का काम करेगी। इसे रवि पुष्प नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रहा हूं, हमें काम आएगा। याद रखिए, तो इसे रवि पुष्प नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके, इसका रंग निचोड़ करके अगर पीते हैं तो स्वतः ही ये शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में दिव्य शक्ति है, ये सबको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलीय शक्ति बोलते हैं। कुंडली भी जागृत करते हैं। रवि पुष्प नक्षत्र में दोस्तों, आप सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं। हम जो जानकारी आपको बताते हैं वो 100% सत्य होती है। और आपको रवि पुष्प नक्षत्र इस वर्ष में कब है, आपको मिल ही जाएगा। ये भूत प्रेत देवी देवता जितनी भी दैवीय शक्ति कही गई है, राक्षस शक्ति कही गई है, इसका रस पीने के बाद ये स्वतः ही दिखाई देने लगते हैं। मैं तांत्रिक प्रयोग इसलिए पेड़ पौधे के बताता हूं ताकि आप लोगों की रुचि इसमें बड़े दोस्त और नपुंसकता मिटाने के लिए और संतान हासिली के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसका रस पीने से, आधा कप की मात्रा में मिश्री मिला करके इसका रस पीने से, और आपकी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पे 5, इसके जो ये धूप घास है, इसके 5 जड़ को कमर में बांधने के लिए बोले, 1 महीने तक बांध करके रखे, तो जो संतान ठहर जाती है, अर्थात ये जो गर्भ बाहर हो जाता है, इसे रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है, इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लेते हैं तो ये शरीर को कई तरह की बीमारी से बचाता है। 1000 साल तक ये बुढ़ापा नहीं आने देता। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है, और इससे बढ़कर के आयुर्वेद में कोई दवा नहीं है। आयुर्वेद में इसे इसलिए अमृत बोला जाता है क्योंकि इसके रस पीने से शरीर का कायाकल्प करता है। कायाकल्प मतलब आपके शरीर के बुढ़ापे को दूर भगाने का काम करता है। आपने प्राचीन समय के लोगों को जरूर देखा होगा, जो कि 100 बरस तक जीते थे, और 100 बरस तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि धतूरा न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को भी समाप्त करता है। यही कारण है कि यह शत्रु मुक्ति के लिए उपयोगी समझा जाता है। धतूरा को तांत्रिक और ज्योतिषी उपायों में भी स्थान दिया गया है। इसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों, यंत्रों और तंत्र मंत्र में किया जाता है, ताकि शत्रु द्वारा उत्पन्न किसी भी तरह की नकारात्मकता को समाप्त किया जा सके। शत्रु मुक्ति के लिए, शत्रु को शांत करने के लिए, शत्रु का करने के लिए आज का वीडियो विशेष होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे भक्तों। 3 कील धतूरे में गाड़ देना, शत्रु का जादू तुरंत खत्म होगा और शत्रु रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। तो 3 कील धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है, और आपके शत्रु और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा समझ लीजिए, यह 3 कील और धतूरे वाला उपाय अब आपके जीवन से शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक देगा, और आपके शत्रुओं की सारी ताकत हो जाएगी। चाहकर भी आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके दुश्मन और आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर आपने 3 कील धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लिया, तो आज के समय पर बहुत ज्यादा शत्रुओं से लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब शत्रु जो है, इनकी संख्या बढ़ रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, सफलता जिसे मिल रही है, उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, उसके दुश्मन भी बन रहे हैं। अपना व्यापार कर लिया, शत्रु बन खड़े हो गए। जगह खरीद ली, शत्रु बनकर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है, यह ऐसा समय है कि आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या कम मिलेगी आपको, लेकिन आपकी है तो इस दिन आप लोगों को 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लेना है। ये एक उपाय है
जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस बुधवार षष्ठी के दिन कैसे करना है, किसको है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों उसको 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 3 हरी इलायची का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 हरी इलायची की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस वैशाख बुधवार षष्ठी का। तो अब दोस्तों इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो दोस्तों वो भी कर है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत बात नहीं है। 3 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना, बाकी किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों वैशाख में पड़ने वाली बुधवार दुर्गाष्टमी के दिन अगर आपने 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लिया तो चाहे आपके जीवन से कितनी भी ज्यादा मतलब बहुत लंबे टाइम से आपके जीवन में धन की कमी है, बहुत लंबे 7 पीढ़ियां भी आपकी अगर गरीबी में गुजर चुकी है तो आने वाली 7 पीढ़ियां आप धन में खेलेंगी अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं। उपाय ही इतना उत्तम है, इतना चमत्कारी है कि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है महाधनी करोड़पति बन के रहता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। अब देखिए आपको बता दें कि जो दुर्गा होती है ये दिन किसका होता है, तो आप सभी ये बात जानते भी होंगे, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि माँ दुर्गा किस दिन उपासना की जाती है। माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और इस दिन उपाय करने से आपकी हर मनोकामना को माँ दुर्गा पूरा कर देती है। तो देखिए जो लोग पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है या जिनके पास पैसे की कमी बहुत ज्यादा है, न एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं या फिर फिजूल खर्ची बहुत होती है,
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में धन की कमी लगातार बनी रहती है। फिजूल खर्ची बहुत होती है और धन की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है। अब धन भी अगर घर में आए और धन की बर्बादी अगर घर में हो तो कितना भी पैसा घर में आ जाए वो सारा का सारा बर्बाद होता चला जाता है। बर्बादी कैसी, जैसे कि दवाइयों में पैसा जा रहा है, घर में को कोई ना कोई थोड़े दिन बाद दुर्घटना हो रही है या फिर अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है कि सारा पैसा चला जाता है, किसी चीज में लगाया वहां चला गया, किसी काम में वो व्यापार खराब हो गया। तो ये क्या है? ये धन की बर्बादी ही है। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से स्वयं माँ दुर्गा आपके जीवन में आती है, आपकी रक्षा करती है और आपके जीवन से दुखों को दूर करती है। तो ये जो उपाय आपको करना है, षष्ठी वाले दिन करना है। माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आपको सबसे पहले पर लेनी है 3 हरी इलायची। अब हरी इलायची जो जुड़ी है, ये जुड़ी हुई है माँ लक्ष्मी से। 3 हरी इलायची लेंगे जिसमें कि एक भी हरी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, अच्छे से देख लेंगे। 3 कपूर लेने हैं छोटे छोटे से और 3 ही साबुत लौंग लेनी है। लौंग जो होती है ये जुड़ी हुई है माँ दुर्गा से। अब ये तीनों चीजें आपको एक दीपक के अंदर रखनी है। कोई भी बर्तन, कोई मिट्टी का दीपक, उसके अंदर आपको ये तीनों चीजें रखनी है। एक देसी घी का दीपक यहाँ पर आपको तैयार करना है। लाल बाती का दीपक, मौली धागा आता है, उसका आप दीपक बना लें। शुद्ध देसी घी भर मौली धागे से बाती बनाकर दीपक आपने तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है? अपने घर के मंदिर में सबसे पहले बैठ जाना है। बैठ गए। अब ये जो दीपक आपने तैयार करा है, ये दीपक आपको अपने घर के जला देना है। जला दिया। अब आपने लौंग, कपूर और हरी इलायची ली है, ये आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है और माँ दुर्गा का ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। सर्व मंगल मांगल शिवे सर्वार्थ साधी के शरणे त्रिकेन। मोस्ती मंत्र फिर से बता रहे हैं। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधी के सत्रम्बकेश्वर। और लौंग और हरी इलायची आपने रखी थी, वो अपने घर के मंदिर में आपको ऐसे ही रखे रहने देना है। अब षष्ठी दूसरे दिन आपको वो उठाना है और उठाकर इसकी छोटी सी पोटली आपको बनानी है। अब ये पोटली आपको हमेशा अपने पास रखनी है, अपने पर्स में रख लें। कोई पर्स अगर आप अपने पास रखते हैं उसमें रख लें। जहां भी आप अपने काम पर जाते हैं, व्यापार पे जाते हैं, कोई भी काम नया शुरू करने जाते हैं, हमेशा इसे अपने पास रखें। देखिए जो लौंग है ये शिव और शक्ति का स्वरूप है। ये जो लौंग है, इसे रखने से कभी भी आपके ऊपर कोई नकारा ऊर्जा प्रभावी नहीं होती है। कोई बुरी शक्ति आपको हानि नहीं कर पाती है, आपको नुकसान नहीं कर पाती है। हरी इलायची धन को खींचने का काम करती है और जो कपूर होता है ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। अब इतनी सारी चीजें जब आपके पास हैं, वो भी कि इतनी चमत्कारी है, तो धन कैसे आपके पास नहीं आएगा? रुपया कैसे आपके पास नहीं आएगा? आप कैसे धनी नहीं बनेंगे? तो देखिए, बहुत बार होता है कि करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, मेहनत का धन नहीं मिलता है। तो जो लोग मेहनत लगातार कर रहे हैं परंतु हो क्या रहा है? पैसे की बर्बादी हो रही है, धन नहीं कमा पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में हमेशा खराबी आ रही है, मतलब व्यापार में बहुत ज्यादा मद्दा आ रहा है, दुकान पर ग्राहक घट रहे हैं, आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ करा भी दिया है, तब भी यह उपाय आप करें, क्योंकि माँ दुर्गा स्वयं आकर आपकी रक्षा करेंगी। आपके सुखों की रक्षा कभी भी आपके जीवन में वह दुख नहीं आने देंगी। बहुत ही उत्तम और बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक ये उपाय है। यहाँ पर सीधे सीधे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। तो ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपके जीवन से हमेशा के लिए पैसों की कमी, निर्धनता, गरीबी ये दूर हो जाती है और कभी भी आपको पैसों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय कि जो कि 22 अप्रैल 2026 वैशाख महीने का बुधवार षष्ठी के दिन जरूर करना है। दूसरा उपाय किस लिए है? देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर में ही अगर कोई दोष है, जैसे कि कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, किसी ने कुछ करा दिया है, अगर घर में ही ये सारी चीजें हैं तो घर में पैसा आएगा कैसे? अब घर में पैसा आएगा ऐसे जब आप ये दूसरा उपाय करेंगे। करना क्या है? आपको यहाँ पर लेनी है 4 लौंग और 3 कपूर। 4 लौंग 3 कपूर एक दीपक में रखने हैं। का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन अगर है तो बहुत उत्तम है। रखने के बाद आपको क्या करना है? शाम के समय में सूर्य अस्त हो जाएगा, उसके बाद आपको इसे जलाना है और इसका धुआं अपने पूरे घर में आपको दिखा देना है। कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो, कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो, किसी ने कुछ भी करा दिया है, घर पर कोई भी वास्तु दोष हो, ऐसा समझ लीजिए कि सारे के सारे आपके घर से वास्तु दोष, नजर दोष,
नेगेटिव एनर्जी सारे के सारे दूर हो जाते जब लौंग और कपूर घर में जलाते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो किचन में रसोई घर में रखी हुई छोटी सी लौंग है ये क्या ही करेगी, इससे क्या ही होगा, हम तो बहुत बड़े बड़े उपाय करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। परंतु आपको बता दें, ये लौंग जो होती है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्ति लौंग के उपाय करता है, जिन्होंने किया है, जिन्होंने असर देखा है, इसका चमत्कार देखा है, अपने जीवन में वो हमेशा लौंग और कपूर के उपाय करते हैं। नहीं पता है वो ये उपाय करें और खुद इसका चमत्कार देखें। तो देखिए, घर में जब तक आपकी ये चीजें होती हैं, बहुत सारी समस्याएं घर से दूर होने का नाम नहीं लेती हैं। ये बिल्कुल सच है। जिनको विश्वास नहीं है वो करें और तय आना शुरू हो जाए तो फिर इस उपाय को अपना हमेशा करते रहेंगे। क्योंकि जब हमें किसी चीज से लाभ मिलता है, हमारा कहने का मतलब है हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं, तो हम उस उपाय को बार बार करते हैं। क्योंकि माँ दुर्गा जो ये माँ ही है आपकी। देखिए, माँ अपने बच्चों हमेशा ध्यान रखती है, उन पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देती है। वैसे ही दुर्गा माँ है, हमेशा आपकी रक्षा करेंगी, आपके धन की रक्षा करेंगी, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं जो लोग उनकी रक्षा करेंगी। तो बहुत ही उत्तम से ये दो उपाय है। इस बार 22 अप्रैल 2026 वैशाख महीने का बुधवार षष्ठी पर आप जरूर करें। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 22 अप्रैल 2026 षष्ठी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 22 अप्रैल 2026 षष्ठी तिथि बुधवार के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इसे एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इसे एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 22 अप्रैल 2026 बुधवार का दिन है, ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना।
कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ, तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार षष्ठी तिथि के दिन पड़े, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस बुधवार पंचमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी कामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 22 अप्रैल 2026 बुधवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। होगी हर कामना पूरी, और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और ये सुख और सौभाग्य को का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार बढ़ रही है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब बुधवार का जो दिन होता है, यह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू आएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन, सुख, वैभव यह सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में पैसा इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप को मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है, आप कोशिश करें कि बुधवार के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हो, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने, अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस
दिन पहने सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, परंतु पीला रंग जो होता है, येलो कलर जो होता है, ये बहुत उत्तम होता है। बुधवार के दिन तो आपको करना क्या है? हल्दी से कौन सा उपाय करना है कि आपका भाग्य भी चमकेगा, सोई हुई किस्म मत जाग जाएगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। बुधवार के दिन स्नान आदि करने के बाद पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। एक देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, हल्दी का पेस्ट आपने तैयार करा है, उसका तिलक आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। हल्दी का तिलक अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर लें। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है। दो जगह पर लगाना है, अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो यह मंत्र बोल दे, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना बुधवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी, सारे काम बन लग जाएंगे। जितनी भी अड़चनें आपके काम में आ रही हैं, वह अड़चन दूर हो जाएंगी। पैसा आपके घर में रातों रात आना शुरू हो जाएगा जैसे ही इस उपाय को करेंगे। सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जहां हल्दी होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती हैं। तीसरी चीज की नजर दोष है, वो भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का यह उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो जीवन में समृद्धि, धन, वैभव, सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम ये हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वो इस उपाय को करें, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें। क्योंकि ये उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय जो है, ये उन लोगों के जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। तो बुधवार के दिन आप ये दूसरा उपाय हल्दी से करें। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा भी, रुकेगा, टिकेगा, और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का करती है। क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, तो ये धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा में उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहाँ पर लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और इसका आपको पतला पतला पेस्ट बना है। ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा पतला ही बनाना है। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी रूम्स, जितने भी कमरे हैं, आपके घर का जो आंगन है, बरामदा है, सभी जगह पर आपको जाना है और हल्दी वाले पानी का आपको छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करते करते ही आपको मन में ऐसा सोचना है कि अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की वर्षा होगी, क्योंकि अब श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न है। ऐसा आपको सोचना है। देखिए, जब भी आप हल्दी का ये उपाय करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे, आपके घर में कोई वास्तु दोष, कोई नजर दोष तुरंत दूर होगा। पैसा जिस वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष होता है जिस वजह से पैसा नहीं आता है, तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप देखेंगे कि पैसे को लेकर कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसा लगातार घर में आएगा, धन की वर्षा होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। बहुत ही उत्तम हल्दी का ये भी उपाय है, जरूर से आपको ये उपाय करना चाहिए।
अब किस समय करना है? तो हल्दी के इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो 2 उपाय की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो तीसरा उपाय आप बताने जा रहे हैं, भाग्य पूरा पूरा साथ देगा, भाग्य मजबूत हो जाएगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा। धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख समृद्धि, सब कुछ आपको अपने आप अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपके जीवन में यह चमत्कार हो रहा है। आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर गांठ वाली हल्दी लेनी है। वाली हल्दी आपको कहाँ मिलेगी? वैसे तो आपको बहुत सारी दुकानें जो होती हैं जहां पर सामान मिलता है, राशन वगैरह, वहां भी मिल जाएगी, वरना पूजा पाठ का जहां सामान मिलता है वहां तो आपको मिल ही जाएगी। तो पीली वाली हल्दी गांठ की, वो आपको लेनी है और इसकी माला आपको बनानी है। अब